My dear viewers, first of all, I welcome you into my YouTube channel and Tarukdar Maths. Okay, I have started the particular topic that is called differential equation, and this is the lecture number 2. And today I am going to discuss about formation of differential equation, how to form differential equation of different family of curves. Regarding this, I have chosen one question today, and this is the first question of the class. And the question is, you are to find the differential equation of the family of ellipse. It means whatever be the ellipse, number of ellipse with center at origin. उसका center क्या होना चाहिए origin, and foci lies on x-axis. There are two foci on the particular ellipse. Ellipse का कितना foci होता है? 2 foci होती है, and foci lies on x-axis. Means what? This is your x-axis. If you imagine, this is your x-axis. This is one foci and this is another foci. Then parabola will be, the ellipse will be like this. Ellipse will be this way. Okay, this is the ellipse, and that type of ellipse whose foci lies on x-axis and center at origin, and its equation is of the type x square by a square plus y square by b square is equal to 1. Here a is greater than b. What is a? Is what? Greater than b. That is one, this length is called major axis. This is twice a, so this is a, and this length is called what? Minor axis. It is called 2b, and this is what? B. So a is less than b, and equation is like that. Okay, now there are how many arbitrary constant? There are 2 arbitrary constant. I already told you in the last class that arbitrary constant जितना होगा इतना ही आप इतनी बार क्या करना होगा? डेरिवेटिव करना पड़ेगा. तो 2 arbitrary constant, that means we have to derivative the particular function of the particular, that is ellipse. ये जो function हो रहा है x and y related in somehow, उसको डेरिवेटिव जब करेंगे तो पहले एक बार डेरिवेटिव करेंगे, फिर दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करना पड़ेगा. और हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि वो कांस्टेंट को क्या करे? रिमूव करे. कांस्टेंट जब रिमूव हो जाएगा, एक इक्वेशन क्रिएट होगा, एंड व्हिच विल बी व्हाट? डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट? फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव किया. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म? ए स्क्वायर इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर? 2y. अगेन डेरिवेटिव ऑफ y इज व्हाट? y1, एंड नीचे तो b स्क्वायर है, कांस्टेंट 1 बाई बी स्क्वायर बाहर रहेगा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y/1, 1 बाई ए स्क्वायर बाहर रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? ट्वाइस एक्स होगा, एंड राइट हैंड साइड इज 0. ओके, एंड हियर 2 कैन बी कैंसल, 2 को कैंसिल कर सकते हो. कैंसिल करने के बाद ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपको ये मिलेगी. मैंने कांस्टेंट को, सारी कांस्टेंट को x राइट हैंड साइड में ले गए. मेरा ऑब्जेक्टिव है जब डेरिवेटिव करूंगा तो ये कांस्टेंट क्या होगा? इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगी, एंड कांस्टेंट क्या होगा? रिमूव हो जाएगी. दैट इज़ आवर ऑब्जेक्टिव. सो व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्टिव? से उसको अगर डेरिवेटिव किया जाए तो ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 हो जाएगा. ठीक है, तो अगर अभी डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x लेते ये क्या होगा? डी डी एक्स ऑफ यू बाई बी फॉर्म, डी डी एक्स ऑफ वाट? यू बाई बी फॉर्म. ओके, एंड डी डी एक्स ऑफ यू बाई बी इक्वल टू वाट? यू नो, आपको पता है क्या है? बी स्क्वायर, बी से शुरू होगा, बी इंटू यू डैश माइनस यू इंटू बी डैश. यू डैश मीन्स वाट? डी यू डी एक्स. बी इंटू डी यू डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी डी एक्स. समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या होगा? b क्या है? x है, तो नीचे x बी स्क्वायर हो रहा है, तो b से शुरू होगा, b इंटू यू डैश मीन्स डी डी एक्स ऑफ y/1 माइनस y/1 इंटू डी डी एक्स ऑफ b, डी डी एक्स ऑफ x, b मीन्स वाट? x, डी डी एक्स ऑफ x इज वाट? 1. सो नो नीड टू राइट. देन क्रॉस मल्टीप्लाई, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें. क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिल रहा है? x इंटू उसका अगर फिर क्या होगा? ये इसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, बिकॉज देयर आर 2 फंक्शन. उसमें कितना फंक्शन है? 2 फंक्शन है. हाउ टू डेरिवेटिव? डी डी एक्स ऑफ यू इंटू बी. तो डी डी एक्स ऑफ यू इंटू बी अप्लाई करें, y इंटू डी डी एक्स ऑफ वाट? y1. तो y इंटू डी डी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? देखो, y इंटू डी डी एक्स ऑफ y इंटू y1. ओके, क्या होगा? y इंटू डी डी एक्स ऑफ y1 मीन्स वाट? y2. अगेन y1 इंटू डी डी एक्स ऑफ y मीन्स वाट? y1. तो क्या हो रहा है? y2 प्लस y1 स्क्वायर. सो y2 प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू 0, विच इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, यही डिफरेंशियल इक्वेशन है. दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ एलिप्स. व्हाई फैमिली ऑफ एलिप्स? बिकॉज देयर आर a and b आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट. फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ a and b यू विल गेट डिफरेंट एलिप्स, एंड सब एलिप्स, सारी एलिप्स का क्या है?
एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन से रिप्रेजेंटेशन होती है. सो दिस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन आप रिवर्स करें तो दिस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन हैव ए सोल्यूशन कार दिस. ओके, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एसोसिएटेड विद दिस फैमिली ऑफ कर्व्स. ओके, ये अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो आपको ये मिलेगी. ठीक है, उसको इंटीग्रेट करें, कुछ रूल होगा, इंटीग्रेट करने के बाद ये इसको मिल जाएगी. ठीक है, सोल्यूशन के बाद ये मिलेगा. ठीक है, सो दिस वे वी कैन फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन. अंडरस्टूड. सो लाइकवाइज another question I can give you, find the differential equation of the family of ellipse with center at origin and foci lies on y axis. So your equation will be same, x square by a square plus y square by b square equal to 1. इसमें क्या होगा, a less than b होगा. a क्या होगा, लेस देन बी होगा. सिर्फ बाकी सारी चीज़ सेम होगा. और डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, वट एवर द डिफरेंशियल इक्वेशन नाउ वी गेट, दैट इज़ फॉर दिस पर्टिकुलर रिजल्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, सेम होगा. ठीक है. सो अनदर क्वेश्चन विल बी फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन द फैमिली ऑफ एलिप्स विथ फैमिली ऑफ हाइपरबोला. अगर इसमें क्या कहा, हाइपरबोला. ओके, फैमिली ऑफ हाइपरबोला with center at origin and foci on x-axis. So what is the equation of the hyperbola? Equation of the hyperbola is what, x square by a square minus y square by b square is equal to what, 1. Okay, this is the equation of the hyperbola where what happen, foci lies on x-axis. Hyperbola कैसा का shape होती है, hyperbola का shape ऐसा होता है. This is the hyperbola. This is one foci is here, one foci is here. Okay, this is the origin. Okay, so the equation is represented by x square by a square minus y square by b square is equal to what, 1. And what is a and b? A and b are arbitrary constant. Okay, so same way first you derivative this, you get this type of expression, and then you reduce all the constant टुगेदर, सारे कांस्टेंट को एक साथ करें एंड देन अगेन डेरिवेटिव आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी. आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यू कैन डू इट. ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड. Let us moving ahead, another question of today's class. So before going to the questions, I am just discussing an important point regarding the circle. Okay, आप लोगों को मैंने एप्लीकेशन इंटीग्रल में समझाया था, थोड़ा सा रिवीजन कर लेता हूँ. क्या है, इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज व्हाट, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, आर स्क्वायर. दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल. इट रिप्रेजेंट ऑल द सर्कल्स. ओके, व्हाट इज द सेंटर? सेंटर इज व्हाट, एच के, and radius is what, r. Radius is what, r. Now if k equal to 0 and r equal to what, h, तो इक्वेशन क्या बन रहा है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 मीन्स व्हाट, y स्क्वायर होगा इज इक्वल टू व्हाट, एच स्क्वायर. ये इक्वेशन कैसा होगा, तो आप रिप्रेजेंट करें. इसका सेंटर क्या हो रहा है, h, एंड इसमें तो 0 है, सेंटर 0 एंड रेडियस वाज h. तो सर्कल ड्रॉ करें. ये सर्कल कैसा होगा, पहले सेंटर कहाँ लाइज करेगा. सपोज इफ़ एच इज़ पॉजिटिव तो सेंटर राइट में होगा, इफ़ एच इज़ नेगेटिव सेंटर लेफ्ट में होगा. ठीक है, तो सेंटर लाइज ऑन व्हाट, वाई कोऑर्डिनेट इज 0, सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस. आई एम सपोज द सेंटर इज हियर, आई एम टेकिंग एच पॉजिटिव, सेंटर इज हियर. ओके, अंडरस्टूड. एंड व्हाट इज द रेडियस, रेडियस इज व्हाट, एच. तो रेडियस क्या हो, इस पॉइंट से क्या पता चल रहा है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, एच. दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, एच. एंड गिवन दैट एच इज व्हाट, एच इज व्हाट, रेडियस. तो आपका सेंटर ऐसा होगा, तो सर्कुल कैसे होगा, सर्कुल ऐसा टच करेगा, वाई एक्सिस को टच करके सर्कुल ऐसा होगा, ड्रॉ कर सकते हैं. दिस इज द सर्कुल. This is the equation of circle because see center is h0, so this distance is h and therefore it is radius. This is also radius and therefore circle will be like that. Okay, circle will be like that and this circle is touching y-axis at what, origin. Origin में क्या कर रहा है, origin में क्या कर रहा है, टच कर रहा है. तो for defined value of h, suppose h is arbitrary. If h is, suppose h is 1, then center 1 0, radius 1 होगा. If h is 2, the center 2 0, radius 2. So we will get different type of circle. ऐसा सर्कल मिल सकता है हमें, different type of circle we can get, हमें मिलेगा, ऐसा सर्कल मिलता रहेगा. ठीक है, different type of circle we will get and this family of circle is represented by what equation, this equation.
this equation. Okay, and for different age you will get a different circle, but every circle what touching y-axis at the origin. Okay, then if I say what is the equation of the circle touching y-axis at the origin, then you can write like that. The equation of the circle touching y-axis at the origin, इसको थोड़ा नोट कर ले. Equation of the circle touching y-axis at the origin is x minus a, I am taking a here, plus y square is equal to what, a square. ये और ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब जाके टचिंग y एक्सिस एट द ओरिजिन होगा. तो फिर और एक सर्कल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करें. ओके, so if I say center lies on what, center lies on, this center is what, 0 है. Center lies on what, y axis, and radius is what, a. radius क्या है, a है. तो ये सेंटर अगर 0 है तो रेडियस इतना ही रेडियस होगा, दिस इज a. तो सर्कल का इक्वेशन कैसा हो सकता है, दिस सर्कल का इक्वेशन ऐसा होगा. सर्कल का इक्वेशन, इट इज द सर्कल इज टचिंग व्हाट, circling touching what, x axis at the origin, because this is the center, so this is the radius. Okay, if the center is 0 and radius is a, then the equation of the circle will be, the circle will touching what, y axis, I am sorry, x axis at the origin. x axis को origin में टच करेगा. ऐसा बहुत सर्कल मिल सकता है for different value of a, so you will get many circle. So you can write a family of circles which touching the y axis, touching the x axis at the origin, और उसका रेडियस क्या है, a है, और सेंटर क्या है, 0 है. तो रेडियस 0 है, सेंटर 0 है, 0 a एंड रेडियस a, तो इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन विल बी व्हाट, x माइनस 0, स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखिए, x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस a होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, a स्क्वायर. ओके, सो अल्टीमेटली व्हाट वी आर गेटिंग, x स्क्वायर प्लस y माइनस a होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, a स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल. ये क्या है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल, equation of the circle touching x axis at the origin. ये नंबर स्टार नंबर 2 है एंड उसका इक्वेशन, ये दो इक्वेशन आप लोगों को क्या करना है, समझने की कोशिश कीजिएगा. ठीक है, ऐसा टाइप की इक्वेशन, इस टाइप की इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करना है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप यू अंडरस्टैंड टचिंग एक्स एक्सिस होने से क्या होता है, टचिंग वाई एक्सिस होने से क्या होता है, व्हाट इज द इक्वेशन, यू हैव टू नो इट. ओके, सो लेट अस सॉल्व 1-2 क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस. So your question is, find the differential equation of the family of circles touching y axis at the origin. Touching y axis at the origin. Of the family of circles touching y axis टचिंग y एक्सिस एट द ऑरिजिन. ठीक है, सो आप लिखेंगे द लेट a0 be the center and radius equal to a, and radius is equal to a, be the let a0 be the center and radius is equal to a. Therefore the equation of the family of circle
with center family of circle with family of circles touching, okay, y axis at origin is given by x minus a whole square plus y square is equal to what? A square. Okay, this is your equation. Understood? So no need to draw the figure and everything. Do not, already we know that this is the equation of the circle touching y axis at the origin. Differentiate kare, how many constant are there? Very very important. There are only one constant. Maybe a square, a the constant a again repeated a square. Okay, so only one arbitrary constant. So since there are only one arbitrary constant, so we have to derivative once only. Okay, we have to derivative once only, and after derivating what we will do, we will find the value of a and then putting the value of a again in here and we will get the equation. Okay, so you write the equation, the differentiating with respect to x, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा 2 इंटू एक्स माइनस ए एंड इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2y y1 एंड राइट हैंड साइड इज व्हाट 0. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ओके, सो 2 कैंसिल होगा, उसमें क्या होगा x माइनस ए इक्वल टू वाट y माइनस वाई y1 एंड फ्रॉम हेयर a इक्वल टू x प्लस y इन y1. ओके, ये दिस इज द वैल्यू ऑफ a. ओके, नंबर 2, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन दिस इक्वेशन. आप फिर उसको डेरिवेटिव मत कीजिए, डेरिवेटिव नहीं कर सकते बिकॉज देयर आर ओनली वन आर्बिट्ररी कांस्टेंट एंड अल्टीमेटली वी आर गेटिंग व्हाट, दैट इज ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स व्हाट 1. ठीक है, तो इसीलिए अगर सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करें तो ऑर्डर 2 हो जाएगी, तो नहीं होगा. पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, अब पुट करें x माइनस ए का वैल्यू क्या है माइनस वाई y1, तो उसका वैल्यू डायरेक्ट माइनस वाई y1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और a का वैल्यू क्या है x प्लस वाई y1 होल स्क्वायर, होल स्क्वायर है. हो गया, थोड़ा सा अरेंजमेंट करें. सो इट इक्वल टू व्हाट y स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू व्हाट x प्लस वाई y1 होल स्क्वायर. ठीक है, उसमें हम अगर y स्क्वायर कॉमन लिया जाए तो y1 स्क्वायर प्लस 1 होगा विच इक्वल टू x प्लस वाई y1 होल स्क्वायर. ओके, विच इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज़ द व्हाट रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स. फैमिली ऑफ सर्कल हो सेंटर लाइज ऑन y एक्सिस. सेंटर कहाँ में है? y एक्सिस में है एंड रेडियस इज व्हाट 3 यूनिट. व्हाट एवर बी द सर्कल, ऑल सर्कल्स, उसका सब का क्या है सेंटर कहाँ होगा y एक्सिस में होगा और रेडियस फिक्स्ड है सबके लिए. सबका रेडियस क्या है 3 यूनिट 3 यूनिट. तो मैं कुछ डायग्राम ड्रॉ किया, देखो ये सर्कल भी है, सेंटर कहाँ है y एक्सिस के ऊपर है. ये भी सर्कल है, सेंटर कहाँ है y एक्सिस के ऊपर है. दिस इज ए सर्कल सेंटर. सो यू कैन ड्रॉ मेनी सर्कल whose center lies on what y axis, but in every case the radius is what, this is 3 unit, this is 3 unit, this is 3 unit, for this 3 unit, this 3 unit. तो आपका सेंटर क्या है, सेंटर वेरी कर रहा है. सेंटर क्या है इसमें, सेंटर क्या है अलग पॉइंट है, इसमें सेंटर क्या है अलग पॉइंट है. सेंटर नो डाउट लाइज ऑन y एक्सिस बट ऑल आर डिफरेंट पॉइंट, सेंटर आर डिफरेंट. सो इफ आई से सेंटर, सो y एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 a होगा. ओके, व्हाट इज a? a इज आर्बिट्री. a क्या है आर्बिट्री है और a का वैल्यू आप कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव. तो डिफरेंट वैल्यू ऑफ a यू विल गेट डिफरेंट सेंटर, बट फॉर एवरी सर्कल रेडियस इज ऑलवेज 3. तो व्हाट इज द इक्वेशन, सेंटर यही है. तो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट आर स्क्वायर. उसमें पुट करें सेंटर x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस
k means what, a whole square, so equal to what, r square means what, 3 square, 9 होगा. ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल. फाइनल इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 9. ठीक है, तो आप उसको क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो लेट 0a बी द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन लाइज ऑन y एक्सिस. Okay, center of the family of circle and radius is equal to what, 3, and therefore equation of the family of circle is what, x square plus y minus a whole square is equal to 9. ठीक है, तो उसको डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, आई एम नॉट गोइंग टू राइट डिटेल्स, आप लैंग्वेज लिख लेना, लैंग्वेज का ज़रूरत है. तो ये इक्वेशन बन गया है एक्स स्क्वायर वाई माइनस ए होल स्क्वायर. उसको डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज व्हाट, ट्वाइस एक्स. इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 इंटू वाई माइनस ए. अगेन डेरिवेटिव वाई माइनस ए इक्वल टू वाट, उसका डेरिवेटिव फिर करेंगे तो उसका डेरिवेटिव वाई का डेरिवेटिव क्या है, y1, एंड ए का डेरिवेटिव क्या है, 0 होगा. एंड राइट हैंड साइड डेरिवेटिव क्या होगा, 0 हो जाएगी. उसमें 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस वाई माइनस ए इंटू वाई1 इक्वल टू वाट, 0 होगा. एंड वहाँ से आप क्या करेंगे, a निकालना पड़ेगा. तो आपको क्या करेंगे, यू कैन राइट लाइक दैट. So y minus a into y1 equal to what, minus x, and then you write that is y minus a equal to what, that is x by y1, and from here a equal to y plus x by y1. ठीक है, तो ये वैल्यू आप इक्वेशन क्या था, आपका इक्वेशन क्या था, इक्वेशन था ओरिजिनल इक्वेशन क्या था, इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू वाट, 9. उसमें पुट करें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन दिस, उसमें इक्वेशन में पुट करें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का वैल्यू क्या है, सीधा वाई माइनस ए का वैल्यू पुट कर दे तो बेटर होगा, माइनस एक्स बाई वाई वन होल स्क्वायर इक्वल टू वाट, 9. तो उसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई वन स्क्वायर इक्वल टू वाट, 9. तो आप तो थोड़ा सा एलसीएम ले ले, दिस वाई वन स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई वन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाट, 9. ठीक है, इसके बाद क्या होगा, देन यू राइट क्रॉस मल्टीप्लाइंग, यू विल गेट दैट इज एक्स स्क्वायर, यू कैन टेक कॉमन, एक्स स्क्वायर कॉमन लेने से क्या होगा, वाई वन स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 9 वाई वन स्क्वायर. तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाट, डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 1, और उसका क्या हो रहा है, 9 इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर. ठीक है, विच इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, यही है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस एंड रेडियस इज व्हाट, फिक्स्ड. तो इस हिसाब से इक्वेशन क्या होगा, आपको लिखना है. ठीक है, इक्वेशन लिखने के बाद आप डिफरेंशिएट करें. तो आप स्टार्टिंग कैसे करें, आप स्टार्टिंग ऐसे कर सकते हैं कि लेट 0a बी द सेंटर ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स लाइज ऑन y axis. So equation of the family of circle is what, you can write the equation and then differentiate, and whatever I have discussed, everything you have to write. Okay, so very interesting question, you can do it. So let us moving ahead with next question, today's class. Next question proceed करें. Find the differential equation of the family of curves. Family of curves y equal to, family of curves क्या है, e to the power x into a cos x प्लस b sin x. ये है फैमिली ऑफ कर्व्स, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है. तो आप में इसमें कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, देयर आर 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट. सो हियर वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस इक्वेशन बाय लिटिल डिफरेंट वे. सो गिवन कंडीशन से शुरू करें, गिवन कर्व से, गिवन y इक्वल टू व्हाट, e टू द पावर x into a cos x. आवर मेन टारगेट शुड बी रिमूव व्हाट, कांस्टेंट a and b. ठीक है, सो डिफरेंशिएटिंग करने से क्या होगा, y1 इज इक्वल टू व्हाट, e टू द पावर x. ये दो फंक्शन है, वन इज e टू द पावर x, अनदर इज व्हाट,
a cos x plus b sin x. So you can use the formula u into v. So u into ddx of this, इसका ddx of करें a cos x plus b sin x, ठीक है, तो a cos x plus b sin x b into ओके b into ddx of what, e to the power x, क्या होगा, e to the power x ही होगा. So u into ddx of b plus b into ddx of what, u. Use this particular relation, okay. e to the power x, इसका डेरिवेटिव क्या हो रहा है, a माइनस a sin x, cos x का डेरिवेटिव sin x है, a कांस्टेंट बाहर रहेगा, b sin x क्या होगा, को b cos x, and here it will be remain same, a cos x plus b sin x, okay, into what, e to the power x. I hope you are understanding. Take e to the power x कॉमन मत दीजिए, आप इसको क्या कर सकते हैं, दिस पर्टिकुलर नो नीड टू राइट इट अगेन, ओके, इसको लिखने का ज़रूरत नहीं. ये एक्सप्रेशन जो है, ये एक्सप्रेशन क्या है, y है, ठीक है, तो उसको y रिप्लेस कर दे, इज व्हाट, y, अंडरस्टूड. एंड फ्रॉम हियर यू कैन गेट y1 माइनस y इक्वल टू e टू द पावर x इंटू व्हाट, a sin x प्लस b cos x, ठीक है. दिस इज रिलेशन नंबर, दिस इज 1. ये कैसे मिल गया, आप यूजिंग 1 लिखो, you can write using 1, okay. So it is number 2 relation. फिर डेरिवेटिव करें, keep second time डेरिवेटिव करें, because there are 2 arbitrary constant in your original equation. How many constants are there? 2 arbitrary constants, so you have to derivative again. So again differentiating with respect to x, again differentiating with respect to x. फिर डिफरेंशिएट करें, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, y2, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, y1, एंड इसको डेरिवेटिव करें e to the power x into this, डायरेक्ट करें, ओके, e to the power x into ddx of this, इसका डेरिवेटिव ddx क्या हुआ, a cos x, एंड इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, b sin x, ठीक है, हो गया. फिर डेरिवेटिव करें u into ddx of b, then b into ddx of u, तो माइनस a sin x प्लस b cos x into what, इसका डेरिवेटिव क्या, e to the power x होगा. I hope you are understanding, clear. Then you see, okay, now y2 minus y1, y2 minus y1 equal to, now you can take minus common here, minus e to the power x into what, a cos x plus b sin x, and this relation is nothing but this one, okay, ये है. So from 2 you can replace this relation is equal to what, y1 minus y, तो पुट करें इसमें y1 minus y, तो आप लिखिए using 2, using equation 2, understood. Now this particular relation, ये जो relation है, ये relation क्या है, it is your given condition, it is your given relation, it is what, y. So replace करें, so y2 minus y1 is equal to what, minus y plus y1 minus y, okay, using 1. Hope you are understanding, ठीक है. ये सिंपल डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव सारी आप लोगों ने कर लिया है, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन मच. सो ये सारी टर्म इधर ले आए, तो y2, ये y1 इधर आएगा तो 2y1 माइनस y इधर आएगा तो प्लस 2y, तो इक्वल टू 0, विच इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके. आपका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो रहा है, d2y अपन dx2 minus 2 dy upon dx plus 2y equal to what, 0. This is the differential equation, okay. So hope you understand. This way you can remove, this is a little different questions. आप कैसे a and b को रिमूव किया है मैंने, उसको आप लोगों ने फॉलो करना होगा और प्रैक्टिस करिए, ये प्रॉब्लम इजी हो जाएगी. And this way I have completed the formation of differential equation. This particular exercise I have done, the name of the exercise is actually it is 9.3. This exercise 9.3, okay. Exercise 9.3 of NCERT. वहाँ में कुछ एग्जाम्पल से क्वेश्चन किया है और दैट इज एक्सरसाइज से मैं कुछ क्वेश्चन को फॉलो किया है. एंड सम क्वेश्चंस आर इन योर एक्सरसाइज, यू ट्राई, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली, ओके, यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली. एंड आई विल गिव यू सम असाइनमेंट ऑल्सो. सो ये फॉर्मेशन के इस चैप्टर से ही क्वेश्चन आती है और उससे पहले कुछ एक्सरसाइजेज, ये इतना ज़रूरी नहीं है, आप कोशिश कीजिए, आप कर सकते हैं. विद दिस आई कंक्लूड हियर. थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंड अच्छे से पढ़ाई कीजिए. थैंक यू.